हेलो एवरीवन, वेलकम टू साक्षी गेम क्लासेस। सो हमने जेई मेंस का 4 अप्रैल 2024 का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन से। सो क्वेश्चन नंबर 1 है मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। यहाँ पर आपको कुछ मैकेनिज्म स्टेप्स दिए और यहाँ बोला गया है कौन से इफेक्ट्स हैं। तो सबसे पहला अगर आप देखोगे तो ये NH2 क्या कर रहा है, बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है थ्रू रेजोनेंस। सो जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को देती हैं तो थ्रू रेजोनेंस उसको हम बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट। सेकेंड स्टेप में अगर आप सेकेंड पार्ट में देखोगे बी पार्ट में, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स जहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ आर और ई इफेक्ट में से बताना तो उसी में से हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इस पोजीशन पे। जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो रहे हैं उसी पोजीशन पे अगर अटैकिंग स्पीशीज अटैक कर रहा है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सो ये हो गया प्लस ई। थर्ड पे पार्ट में देखोगे तो जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स पेयर शिफ्ट हो रहे हैं उससे दूसरी पोजीशन पे अटैकिंग स्पीशीज अटैक कर रहा है, सो इट इज माइनस ई। लास्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, NO2 ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन के ऊपर और वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है बेंजीन रिंग से, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है किसके थ्रू, रेजोनेंस के थ्रू। अगेन माइनस आर होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है बेंजीन रिंग को वो प्लस आर है, जो ले रहा है वो माइनस आर है। जिस पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन्स पे शिफ्ट हो रहे हैं उसी पे अगर अटैकिंग स्पीशीज आ रहा है दैट इज प्लस ई, अगर उसके दूसरे पोजीशन पे आ रहा है तो दैट इज माइनस ई। सो ऑप्शन देखते हैं तो ए का हमारे पास हो गया फोर्थ। सो ए का फोर्थ हमें डायरेक्टली मिल गया, बाकी हम फिर भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो बी का हमारे पास होने वाला है 3, तो बी का 3, सी का हमारे पास होने वाला है 1 एंड डी का हमारे पास 2। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। So question number 2 हमारे पास है, given below are the two statements. Statement number 1, the acidity of alpha hydrogens of aldehyde and ketone is responsible for aldol reactions. And the statement 2, reaction between benzaldehyde and ethanol will not give cross aldol product. So आपको इनमें से ही कुछ ऑप्शंस दिए और बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, दोनों करेक्ट है, दोनों इनकरेक्ट हैं। सो सबसे पहले अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें बोल रही है कि जो एल्डिहाइड और कीटोन में अल्फा हाइड्रोजन है वही रिस्पॉन्सिबल है एल्डोल रिएक्शन के। तो बिल्कुल सही बात है। सो स्टेटमेंट 1 हमारे पास करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 हमें बोल रही है कि बेंजल्डिहाइड और इथेनॉल में जो रिएक्शन है वो क्रॉस एल्डोल प्रोडक्ट नहीं देगी, जबकि वो क्रॉस एल्डोल देगी। क्रॉस एल्डोल की हमारे पास कंडीशन क्या होती थी, एक ऐसा आपके पास ग्रुप होना चाहिए जिसमें अल्फा कार्बन ना हो, सो अल्फा हाइड्रोजन ना हो। जैसे बेंजल्डिहाइड की अगर हम बात करते हैं तो बेंजल्डी हमारे पास क्या हो गया, CHO, और इथेनॉल हमारे पास क्या हो गया, CH3CHO। अगर इसी में ही मैं क्रॉस एल्डोल कराना चाहूँ तो क्या बनेगा, CHO विल कन्वर्ट इनटू CHOH और ये डायरेक्टली आके जुड़ जाएगा CH2CHO। नेक्स्ट अगर हम वाटर इसमें से रिमूव कर दें तो हमारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनता था और इस प्रोडक्ट का नाम क्या होता था हमारे पास, दैट इज योर सिनेमल्डिहाइड। इसका नाम क्या होता था, सिनेमल्डिहाइड। सो ये तो हमारे पास जो है क्रॉस एल्डोल बना रहा है, तो बेंजल्डिहाइड और इथेनॉल में जो रिएक्शन है वो हमें क्रॉस एल्डोल दे रही है। सो स्टेटमेंट 2 क्या हो गई, वो हमारे पास इनकरेक्ट होगी। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नंबर 3 है, आइडेंटिफाइड द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन दी हुई है आपको और बोला गया प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो। सो दैट इज जिंक अमलगम HCl। सो हमें देखते ही आइडिया लग गया कौन सी रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन। और क्लेमेंसन रिडक्शन करती क्या है, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देती है। सो ये C डबल बॉन्ड O की जगह क्या बन जाएगा हमारे पास, CH2। सो यहाँ टोटल बन गया CH3। अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, CH2, और ये एक ग्रुप आपके पास ऑलरेडी था, तो ये कुछ ऐसा आपके पास स्ट्रक्चर बन जाएगा। सो अब देख लो, आइडेंटिफाई कर लो इसमें से कौन सा ऑप्शन है। सो ऑप्शन इसमें से सी विल बी द राइट आंसर। बाकी में देखो OH है, डबल बॉन्ड हो है, O है, यहाँ पर भी OH है, OH है। तो यहाँ से हमें क्लियरली देख के आइडिया लग रहा है क्योंकि क्लेमेंसन रिडक्शन है वो क्या करेगी, ऑक्सीजन को हटा देगी, CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देगी कार्बोनिल सिस्टम को। तो यही आपके पास ऑप्शन बन रहा है। सो ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है। सो हाइड्रोजन आयन शोज नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यही हमारे पास इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो है हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देता है। फिर भी हम और स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड शो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। तो हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट तभी शो होता है जब कोई रिएजेंट आएगा, रिएजेंट की प्रेजेंस में, अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में ये इफेक्ट शो होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके पास
ठीक हो गई, तो हमें पूछा कौन से गया था, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज हाइड्रोजन आयन शो नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। सो होपफुली आपको ये क्वेश्चंस जो हैं अच्छे से समझ आ गए होंगे। इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियोस में करने वाले हैं। कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।